हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन अभ्यास 4। आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है का भौतिक परिवर्तनों में ऑप्शन है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सही ऑप्शन है भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर ख, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? ऑप्शन है दूध का फट जाना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, सब्जी का पकना। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन है मोम का पिघलना। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, ज्वालामुखी का फूटना मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, अनियमित परिवर्तन है। तो ज्वालामुखी का फूटना एक अनियमित परिवर्तन है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में करिए। उत्तर, गिलास का टूटना डैश परिवर्तन है। तो ये गिलास का टूटना एक कैसा परिवर्तन है? तीव्र परिवर्तन है। तो हम यहाँ भरेंगे तीव्र, गिरते ही तुरंत अभिक्रिया होती है जो कि क्षणिक होती है, इसलिए इसे तीव्र परिवर्तन कहेंगे। अगला है प्रश्न नंबर ख, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के डैश गुण बदल जाते हैं। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक गुण ही बदलते हैं। हम भरेंगे रिक्त स्थान में भौतिक। प्रश्न नंबर ग, जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उसे कहते हैं। तो उसे ऐच्छिक परिवर्तन कहेंगे या नियंत्रित परिवर्तन, जो हम इच्छा अनुसार कर सकते हैं। नियंत्रित परिवर्तन या ऐच्छिक परिवर्तन। अगला है प्रश्न नंबर घ, घड़ी के पेंडुलम का दोलन डैश परिवर्तन है। तो घड़ी के पेंडुलम का दोलन नियमित परिवर्तन है जो कि निश्चित समय पर इधर उधर घूमता रहता है। तो रिक्त स्थान भरेंगे नियमित। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाएं। उत्तर, प्रश्न नंबर का, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। ये ऑप्शन है सही। जो फलक होता है चाकू का वह फल पर कार्य करता है और फल 2 हिस्सों में या 2 से अधिक हिस्सों में कट जाता है या बट जाता है। प्रश्न नंबर ख, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होता है। अगला है प्रश्न नंबर ग, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि चावल पकने के बाद पुनः हम सूखे चावल में नहीं बदल सकते हैं और ये पकने के बाद स्टार्च इनमें से निकलता है जो जिसके साथ कि ये रासायनिक क्रिया करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है का, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, परिवर्तन का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, तीव्र एवं मंद परिवर्तन। नंबर 2, नियमित एवं अनियंत्रित परिवर्तन। नंबर 3, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। नंबर 4, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। नंबर 5,
प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। नंबर 6 अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। नंबर 7 प्रत्यावर्तित उत्क्रमणीय तथा अप्रत्यावर्तित या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो ये थे हमारे परिवर्तनों के प्रकार। अगला है प्रश्न नंबर 4 का खा। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखें। उत्तर भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में निम्न अंतर है। भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। नंबर 2 पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के अणुओं की संरचना में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में आते हैं। नंबर 3 इसमें पूर्व पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण मोम का पिघलना, नमक का पानी में घुलना। तो नमक को वाष्पन विधि से हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से मोम पिघला हुआ है, उसे पुनः कोई किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। तो इन पदार्थों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है भौतिक परिवर्तन में। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन में। नंबर 3 इसमें पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण लकड़ी का जलना, दूध से दही का फटना आदि। अगला है प्रश्न नंबर 4 का गा। ऊष्मा अवशोषित होने वाले 2 परिवर्तन लिखें। तो उत्तर पानी में नौसादर तथा ग्लूकोज जीभ पर रखने से ऊष्मा अवशोषित होती है। यह 2 उदाहरण हैं ऊष्मा अवशोषित होने वाले। पानी में नौसादर घुलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है तथा ग्लूकोज जीभ पर रखने पर भी ऊष्मा अवशोषित होती है।